रहस्यमयी गुफा। एक दिन मिट्ठू तोता ड्रीमलैंड जंगल से सैर के लिए निकला और घूमते घूमते गोल्डी के जंगल ब्लूलैंड पहुंच गया। कुछ मिनटों के बाद उसको पेड़ की डाली पर एक मैना बैठी हुई नजर आई। वो भी उसके पास जाकर बैठ गया। हेलो मैना, मेरा नाम मिट्ठू है और तुम्हारा? मिट्ठू, मेरा नाम चिंकी मैना है। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा? किसी और जंगल से हो क्या? हाँ, मैं ड्रीमलैंड से आया हूँ। एक बात तो बताओ, यहाँ पक्षियों में एक भी बच्चा क्यों नहीं है? सभी बड़े पक्षी हैं। तुमको टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। चाहो तो कुछ दिन यहाँ रुक सकते हो। यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। उस दिन के बाद से मिट्ठू और चिंकी खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। एक दिन चिंकी ने एक अंडे को जन्म दिया, जिसे देखकर मिट्ठू बहुत खुश हुआ। मिट्ठू, अब तुमको सच बताने का टाइम आ गया है। हमारे इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है। जंगल में जब भी किसी पक्षी के अंडे से कोई बच्चा निकलता है तो वो अगले दिन अपने आप खींचकर उस गुफा के अंदर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। तो फिर उसके माँ बाप उसको ढूंढने गुफा के अंदर क्यों नहीं जाते? कितने ही पक्षियों ने कोशिश की, लेकिन वो गुफा जिसको चाहती है वही उसके अंदर जा सकता है। इसलिए उसके अंदर आज तक कोई नहीं जा सका और उस गुफा का रहस्य आज तक रहस्य ही है। इसलिए कहती हूँ, हमारा बच्चा पैदा होने से पहले ही यहाँ से चलो। हम कहीं नहीं जा रहे, हमारा बच्चा हमारे साथ यहीं रहेगा, तुम फिक्र मत करो। मिट्ठू ने चिंकी की बात नहीं मानी और फिर वो वहीं रहकर अंडे की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद जब अंडे से बच्चा निकला तो दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन मिट्ठू और चिंकी दोनों अपने बेटे मुन्नू के साथ घोंसले में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू अपने आप हवा में उठ गया। मम्मी मम्मी, मैं हवा में कैसे उठ गया? ये कैसे हो सकता है? तुमको एक दिन में उड़ना कैसे आ गया? मैंने कहा था ना, यहाँ से चलो। मिट्ठू कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुन्नू अपने आप गुफा की ओर तेजी से उड़ने लगा और दोनों माँ बाप उसका पीछा करने लगे। मुन्नू बेटा रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ। मम्मी, मेरा खुद पर काबू नहीं है, मैं जानबूझकर उस तरफ नहीं जा रहा। मुन्नू तेजी से अपने आप गुफा की तरफ खींचा चला जा रहा था और वो दोनों उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। मम्मी बचाओ मुझे। तभी वो गुफा के अंदर नीली रोशनी में गायब हो गया। मिट्ठू और चिंकी वहाँ पहुँचे तो वो भी उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको एक झटका लगा और दोनों जमीन पर जा गिरे। ये क्या हुआ? हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? इसी दिन के लिए मैं तुमसे कह रही थी, इस जंगल से चलो। अब वो कभी वापस नहीं आएगा और हम भी गुफा के अंदर नहीं जा पाएंगे। इस जंगल में किसी भी पक्षी का कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं रहेगा। वह एक दिन का होते ही अपने आप हमारे पास खींचा चला आएगा। तुम कौन हो? क्या है इस गुफा का रहस्य? आखिर क्यों हमारे बच्चों को अगवा कर रहे हो? इस गुफा के अंदर हमारी मर्जी के अलावा सिर्फ शेर बिरादरी के जानवर ही आ सकते हैं। अगर इस गुफा का रहस्य जानना है तो उस शेर के पास जाओ जिसने हमसे हमारा बच्चा छीना था, लेकिन तुम्हारे बच्चे हमेशा इसी तरह गायब होते रहेंगे। ये सुनकर मिट्ठू और चिंकी मैना गोल्डी के पास पहुँचे। मैं उस गुफा के अंदर नहीं जाने वाला। उसका रहस्य सुलझाने के चक्कर में मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। चलो फुटो यहाँ से। गोल्डी की बात सुनकर दोनों परेशान हाल में ड्रीमलैंड जंगल में शेर खान के पास पहुँचे। अगर ऐसा है तो मैं उस गुफा के अंदर जाऊंगा और उसके रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। शेर खान उन दोनों के साथ गुफा पर पहुंचा। फिर वो उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत जंगल था। फिर उसको सामने एक तोता और मैना बैठे हुए नजर आए, जो दिखने में बहुत ही बड़े और खूबसूरत थे। तुम हमारे जंगल के पक्षियों से उनके बच्चे छीनकर उनको क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारी इस गुफा का क्या रहस्य है? तुम वो शेर नहीं हो, वो तो कोई और था। हाँ, मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ। मैं ड्रीमलैंड जंगल से आया हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। ये रहस्यमय गुफा इसलिए कहलाती है कि यहाँ सिर्फ हम जैसे पक्षी ही रहा करते हैं। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि शेर बरादरी के जानवर यहाँ अपनी मर्जी से आ सकते हैं। एक दिन हम दोनों अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, तभी एक शेर यहाँ आया। उसको हमारा बच्चा इतना पसंद आया कि वो उसको अपने मुंह में दबाकर ले गया। हम इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए हम उसको रोक ही नहीं सके। तभी से हमने उसके जंगल के सभी बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो।
हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम उसके जंगल के किसी भी पक्षी के बच्चे को उनके पास नहीं रहने देंगे। ये सुनकर शेर खान गुफा से बाहर निकला और सभी जानवरों को लिए गोल्डी के पास पहुंचा। गोल्डी की इस हरकत को सुनकर सभी बहुत गुस्से में आ गए। गोल्डी, तुम्हारे किए की सजा पूरा जंगल भुगत रहा है। एक छोटे से तोते के बच्चे को खाने में तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा नहीं है शेर खान, मेरी मौसी को तोता पालने की ख्वाहिश थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने जंगल के सबसे खूबसूरत तोते को उनके पास भेजूं। एक दिन मैं ऐसे ही शिकार की तलाश में उस गुफा के अंदर घुस गया और फिर उनका बच्चा मुझे पसंद आ गया। तो अब वो कहाँ है? उसको मैंने पिंजरे में कैद करके अपनी मौसी के जंगल में भेजा है। आज शाम होने से पहले उसको लेकर गुफा के बाहर पहुंचो, नहीं तो तुमको मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अब गोल्डी शाम होने से पहले तोते के बच्चे को लिए गुफा के बाहर पहुंच गया। मोंटू, इस तोते को आजाद करो। सुनकर मोंटू बंदर ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर दिया। गोल्डी, अब तुम इसके साथ इस गुफा के अंदर जाओ और इसके माँ बाप से जाकर माफी मांगो। जैसा तुम कहो शेर खान। गोल्डी तोते के साथ उस गुफा के अंदर चला गया। दोनों तोता मैना अपने बच्चे को देखकर खुश हो गए और उससे लिपट गए। बच्चा भी उनसे लिपटकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दीजिए तोता और मैना जी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। हो सके तो मेरे जंगल के पक्षियों को छोड़ दीजिए। हमने तुमको माफ किया गोल्डी। इन बच्चों को भी हम आजाद कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इनके माँ बाप भी हमारी तरह अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे होंगे। कुछ देर बाद गोल्डी बाकी सभी पक्षियों के बच्चों के साथ गुफा से बाहर आ गया। मिट्ठू, चिंकी और बाकी माँ बाप भी अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छे गोल्डी, आगे से एक राजा का फर्ज निभाना और ऐसी कोई गलती नहीं करना। उसके बाद सभी अपने अपने घरों को पहुंच गए और फिर से गोल्डी के जंगल में भी पक्षियों की प्यारी चहचहाहट की आवाजें गूंजने लगीं।